फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैस्टिग्लियानोस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कैस्टिग्लियानो का फर्स्ट थ्योरम और सेकेंड थ्योरम का जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है वो देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज पार्ट 10। कैस्टिग्लियानोस थ्योरम या थ्योरम्स भी बोल सकते हो आप, थ्योरम्स। ठीक है, सो थ्योरम 1, if in a given structure or if in a given beam frame truss या फिर स्ट्रक्चर ही मान लो, स्ट्रक्चर, the material is homogeneous, isotropic, linearly elastic, and also temperature is constant, comma, supports are unyielding, then अब यहां से शुरू होगा, then the first partial derivative of strain energy यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, strain energy with respect to the displacement components, delta comma theta, okay, is equal to the force components force and moment in the direction का शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, in the direction of displacement components, ठीक है, मतलब अगर ऐसा है, P और यहाँ पे अगर डेल्टा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर डेल्टा आ रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी U को अगर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, तो ये P आएगा। ठीक है, और एक क्या, ठीक है, थीटा। तो अगर स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले तो m आएगा।
अब आप लोगों में से कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा, कुछ लोग ये पूछेंगे कि क्या P के लिए थीटा नहीं आएगा, क्या P के लिए रोटेशन नहीं आ सकता, और क्या मोमेंट के लिए M के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज ऑल्सो हियर, थीटा इज ऑल्सो हियर, और यहाँ पे डेल्टा इज ऑल्सो हियर, बट डेल्टा करस्पॉन्ड्स टू पी, इसलिए स्ट्रेन एनर्जी को डेल्टा के साथ आप अगर डेल्टा के साथ आप अगर फर्स्ट डिराइवेटिव निकालोगे तो वो आपको पी देगा। ठीक है, यहाँ पे दिस करस्पॉन्ड्स टू पी, ठीक है, एंड थीटा दिस करस्पॉन्ड्स टू मोमेंट। इसलिए मैंने मोमेंट के लिए आने वाले डेल्टा को कंसीडर नहीं किया और पी के लिए आने वाले मैंने थीटा को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, आई होप इतना सा समझ में आया होगा आप सबको। नेक्स्ट, कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम में एजम्पशन वाला पार्ट सेम है। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिखने वाला। एजम्पशन पार्ट इज सेम एज थ्योरम 1। ठीक है, मेन थ्योरम क्या है? द फर्स्ट पार्शियल डिराइवेटिव, the first partial derivative, the first partial derivative of strain energy with respect to force components, with respect to force components is equal to the डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स। मैंने ब्रैकेट में इस बार लिखा नहीं, लास्ट टाइम मैंने लिख दिया था क्या क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स in the direction of force components। ठीक है, मतलब अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं P के साथ इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा डेल्टा। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ नहीं किया मैंने, आप समझ सकते हो, वही बात है। अगर मैं इसको मोमेंट के साथ डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा थीटा। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है? स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है? स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं इसको। स्ट्रेन एनर्जी इज द energy with which it can bear till fracture, energy with which it can, एकदम कोने में मुझे नहीं दिखता है, थोड़ा नीचे अगर आ जाए तो, एनर्जी with which it can bear till fracture। ठीक है, तो जो बचाने वाला ताकत है वो कितना ताकत से सह सकता है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये अगर डेल्टा है, ठीक है, ये अगर P का ग्राफ है, अगर ऐसे ले रहा हूं मैं, तो स्ट्रेन एनर्जी आप बोल सकते हो हाफ P इंटू डेल्टा, या फिर हाफ, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो U बाई वी इक्वल टू हाफ, ठीक है, सिग्मा, ओके, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो पार्ट है U बाई वी, इसको ऐसे तो देखने में लग रहा है स्ट्रेन, देखने में क्या लग रहा है ही, मतलब बाय नेम ये लग रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, जो देखने में मुझे लग रहा है नीचे वॉल्यूम ऊपर स्ट्रेन एनर्जी। इसको हम लोग बोल भी सकते हैं मॉडुलस
ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। अगले सेशन में और कुछ नई चीज़ें और कुछ नई बातें मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। ठीक है, साइनिंग ऑफ।